हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी शासकीय पत्र हैं। जो शासकीय पत्र होते हैं, कार्यालयी जो पत्र होते हैं, उनके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। एक क्लास पहले इसकी हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन है आज का, सरकारी या शासकीय पत्र में कौन सा शिष्टता सूचक शब्द प्रयुक्त नहीं होता। सरकारी या शासकीय पत्र में कौन सा शिष्टता सूचक शब्द प्रयुक्त नहीं होता। विकल्प है आपका शुभेच्छु, भवदीय, आज्ञाकारी, प्रार्थी। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। सभी आंसर देते रहेंगे साथ साथ, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा फर्स्ट है आपका शुभेच्छु। अगला क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र की विशिष्टता नहीं है, यानी अर्थशास्त्र के पत्र की कौन सी विशेषता नहीं है। विकल्प है, इस पत्र में महोदय शब्द का प्रयोग नहीं होता। दूसरा है, इसी पत्र के समापन में भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं होता। तीसरा, ये पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। चौथा, ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेषित न होकर व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन सी विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, ये पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये बात गलत है, नहीं, ये औपचारिक पत्र नहीं, ये निरौपचारिक पत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र का आवश्यक घटक नहीं होता है। सरकारी पत्र का आवश्यक घटक नहीं होता अभिवादन, दिनांक, पत्र क्रमांक का उल्लेख या संबोधन। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट, अभिवादन। अगला क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है, ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सुझाव दिए जा सकते हैं। इन पत्रों के साथ संदर्भ पत्र संलग्न किए जाते हैं। इन पत्रों का उद्देश्य सरकारी कामकाजों में तीव्रता लाना होता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएं, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, इन पत्रों के साथ ही संदर्भ पत्र संलग्न नहीं किए जाते। ठीक है, इसने कहा किए जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कार्यवृत्त, अनुस्मारक, परिपत्र या कार्यसूची। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, पत्र के प्रयोजन की त्वरित जानकारी किससे प्राप्त होती है। पत्र के प्रयोजन की त्वरित जानकारी किससे प्राप्त होती है। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। विकल्प है, पत्र में लिखे गए विषय के द्वारा, पत्र में लिखे गए संदर्भ के द्वारा, प्रेषित के पते के द्वारा या पत्र के अंतिम भाग द्वारा। प्रयोजन की त्वरित जानकारी किससे प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, पत्र में लिखे गए विषय के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेस विज्ञप्ति का महत्वपूर्ण घटक है साहित्यिकता, अलंकारिकता, प्रभावशीलता या संक्षिप्तता। प्रेस विज्ञप्ति का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। सभी कमेंट करके आंसर देते रहें दोस्तों साथ साथ। महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, संक्षिप्तता। अगला क्वेश्चन है, स्मरण पत्र कहलाता है अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यसूची या अर्धशासकीय पत्र। देखते ही आंसर आ गया होगा सभी का। स्मरण पत्र क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र का रूप हो सकता है आदेश, ज्ञापन, सामान्य पत्र या उपर्युक्त सभी। परिपत्र का रूप हो सकता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति की भाषा होनी चाहिए तथ्यपरक, सरल सुबोध, संक्षिप्त या उपर्युक्त सभी प्रकार की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, उपर्युक्त सभी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संस्था के औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप है। विकल्प है, कार्यसूची, स्वृत्त, आवेदन पत्र या प्रेस विज्ञप्ति। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप क्या है।
आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक कार्य सूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँचे। और ज़्यादा लोग जब देखने वाले होते हैं ना तो आपका भी मन बढ़ता है और मेरा भी मन बढ़ता है। ये लगता है कि जितना समय, इतने कीमती समय में से जो समय हम निकाल रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। काफ़ी जो ये कहें कि अभ्यर्थी हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है। तो इसलिए बस आप सभी से कहना है कि, और आपका फ़र्ज भी बनता है, वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं जो हिंदी की तैयारी करने वाले हैं उनके पास शेयर करते रहें। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर दाहिनी तरफ लिखा जाता है, जल्दी से बताइएगा। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर दाहिनी तरफ क्या लिखा जाता है? प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ शब्द लिखा होता है किसमें? प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में नहीं होता है लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में पाया जाता है। ये पेड क्लासेज के अंदर आपको सब विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति में अंतर क्या क्या होते हैं ये सभी आपको करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र में क्रमांक का उल्लेख होता है। परिपत्र में क्रमांक का उल्लेख होता है सबसे अंत में दाईं तरफ, सबसे ऊपर बाईं तरफ, विभाग के नाम के नीचे बाईं तरफ, विभाग के नाम के नीचे दाईं तरफ। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। परिपत्र में क्रमांक का उल्लेख कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, विभाग के नाम के नीचे बाईं तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ धारा व उपधारा का प्रयोग अपरिहार्य होता है? शासकीय पत्र में, अर्धशासकीय पत्र में, परिपत्र में या अधिसूचना में? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेखन का वह रूप कौन सा है जहां एक प्रति केंद्रीय मुद्रालय या राजकीय मुद्रालय के पास भेजी जाती है? अधिसूचना, निविदा ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन? जल्दी जल्दी आंसर बता दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, अधिसूचना। अधिसूचना की जो एक कॉपी होती है ना वह केंद्रीय मुद्रणालय या फिर केंद्रीय राजकीय मुद्रणालय के पास भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो सूचनाएं गजट या राजपत्र में प्रकाशित न होकर समाचार पत्र आदि में प्रकाशित होती हैं क्या कहलाती हैं? अधिसूचना, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र या विज्ञप्ति? जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर, मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन या एजेंडा? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, मेमोरेंडम। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पत्राचार का वह रूप जो विभिन्न मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों, प्रभागों, विभागों, अनुभागों के मध्य प्रयोग में लाया जाता है वह है? विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन या अधिसूचना? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के बारे में सही कथन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी कमेंट करके आंसर देंगे। अधिसूचना के बारे में सही कथन नहीं है। विकल्प है, पत्र में सबसे ऊपर मध्य भाग में कार्यालय का नाम, पता व स्थान अंकित रहता है। दूसरा है, पत्र में ऊपर बाईं तरफ महोदय शीर्षक से औपचारिक संबोधन होता है। तीसरा है, पत्र में ऊपर बाईं तरफ विभाग के नीचे पत्र क्रमांक का उल्लेख होता है। चौथा है, पत्र में नीचे बाईं तरफ प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम का उल्लेख रहता है। अधिसूचना के बारे में सही कथन नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, पत्र में ऊपर बाईं तरफ महोदय शीर्षक से औपचारिक संबोधन होता है, अधिसूचना में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का संबंध नहीं है व्यक्तिगत परामर्श, अवकाश की सूचना, नियुक्ति की सूचना, सामान्य आदेश जारी करना? अधिसूचना का संबंध किससे नहीं है? देखते पहचान गए होंगे आंसर, व्यक्तिगत परामर्श से अधिसूचना का कोई संबंध नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निविदा में सामान्यतः धरोहर राशि होती है। निविदा में सामान्यतः धरोहर राशि होती है 5%, 2%, 8% या 12%। आंसर सभी ने निकाल ही दिया होगा, 2%। 2% धरोहर राशि होती है। और ये जो धरोहर राशि होती है, यह जो भी निविदा या टेंडर को स्वीकार करने वाला होता है, टेंडर लेने वाला होता है, उसके द्वारा टेंडर देने वाले के पास जमा करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी माल को नीलाम करने, निर्माण कार्य कराने या किसी सेवा की आपूर्ति कराने के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं वह कहलाते हैं परिपत्र, निविदा, अधिसूचना या विज्ञापन। आंसर सभी जानते हो क्या कहलाते हैं, निविदा या इंग्लिश में इसे टेंडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुली निविदा, ये कोई भी सरकार हो चाहे उसमें खुली निविदा कितने रुपए से अधिक की राशि पर आमंत्रित की जाती है। तो आंसर सभी जानते हो, 30,000। अगला क्वेश्चन है, कम खर्चे में गुणवत्तापूर्वक कार्य संपन्न कराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। आंसर सभी जानते ही हो, आंसर हो जाएगा निविदा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सरकार द्वारा निर्मित नियमों अथवा आदेशों को जब जन साधारण या संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए गजट या राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तब उसे कहते हैं अधिसूचना, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र। गजट में क्या छपता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संदर्भ में असंगत कथन पहचानिए। विकल्प, अधिसूचना हमेशा मैं शैली में लिखी जाती है, इसे अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं, इसे किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी को संबोधित करके नहीं लिखा जाता, इसमें अधिकारियों के कार्यभार, सरकारी नीतियों, आदेशों आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। कौन सा सही नहीं है उसे पहचानना है आपको। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, अधिसूचना हमेशा मैं शैली में लिखी जाती है, गलत होगा। अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पत्राचार में जब अपने समक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? अधिसूचना, ज्ञापन, निविदा या परिपत्र। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। पहला विकल्प है, ज्ञापन की भाषा हमेशा अन्य पुरुष शैली में होती है। दूसरा है, ज्ञापन की विशिष्टता है संक्षिप्तता। तीसरा है, ज्ञापन में न तो संबोधन होता है और न ही भौतिक जैसा स्वनिर्देशन होता है। चौथा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताएं सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निविदा के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। निविदा के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। पहला है, सबसे ऊपर कार्यालय पत्र का नाम व पता आता है। दूसरा है, इसके नीचे बाईं तरफ पत्रावली संख्या अंकित रहती है। तीसरा है, पत्रावली क्रमांक के नीचे मध्य भाग में निविदा सूचना संख्या लिखी रहती है। चौथा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए, निविदा के संदर्भ में सही कथन। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, धरोहर राशि जमा कराने का निर्देश रहता है ज्ञापन में, अधिसूचना में, परिपत्र में या निविदा में। सभी जानते हो धरोहर राशि किस में होती है? निविदा में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कितनी राशि से अधिक की निविदा पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी पड़ती है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, 30 लाख। 30 लाख की निविदा या 30 लाख या इससे ऊपर की जो निविदा होती है उस पर सिग्नेचर करवाने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी से कोई पक्षपात नहीं होता, कार्य करने के अभिलाषी सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होता है, यह जनतांत्रिक मूल्य है। यहाँ किसे संकेतिक किया जा रहा है या किसके लिए कहा जा रहा है? विकल्प है, निविदा, अधिसूचना, परिपत्र या ज्ञापन।
आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट निविदा। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानिए। विकल्प निविदा की एक प्रति केंद्रीय मुद्रालय में को भेजी होती है। दूसरी है परिपत्र में रक्षित पत्रावली का प्रावधान होता है। तीसरा अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। चौथा प्रेस विज्ञप्ति में ऊपर बाईं ओर प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है उसे पहचानना है, जल्दी से आंसर दीजिए। ये आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है और ये कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पत्रकारिता पर, जिसमें अभिव्यक्ति के विभिन्न जो माध्यम हैं अपने, या जिसको हम कह सकते हैं कि पत्रिकाएं हैं हमारे, कौन कौन से पत्र निकलते हैं, है ना, उन सभी के बारे में। तो ये शासकीय पत्र आज का हमारा था और कल का हमारा जो रहेगा वो विभिन्न लेखन से संबंधित क्लास रहेगी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोगों पे छोड़ती हूँ, जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निविदा की एक प्रति केंद्रीय मुद्रालय को भेजी जाती है, निविदा की नहीं भेजी जाती। किसकी भेजी जाती है ये कमेंट करके आप बताएंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन गया है, किसकी एक प्रति जो होती है वो कार्यालय मुद्रालय में भेजी जाती है, तो ये आप कमेंट करके आंसर देंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ।